स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगर आप राजस्थान रोडवेज की बस से यात्रा करते हैं तो ये बड़ी खबर आपके लिए है। राजस्थान रोडवेज की हड़ताल खत्म हो गई है। देखिए, सरकार की सख्ती साफ तौर पर सामने आ रही थी, संकेत मिल रहे थे और ज्यादा सख्ती के, और ऐसे में चक्का जाम को कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। आज रात 12 बजे से रोडवेज कर्मियों की हड़ताल होनी थी, यानी कल रोडवेज के पहिए थमे रहते, लेकिन नहीं, अब दौड़ेंगे। रोडवेज एमडी के साथ बातचीत में मांगों पर सहमति बनी है। सहयोगी आसिफ खान मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, कोई और वक्त और किसी और तरह की ब्रेकिंग होती तो मैं कहता कि अंत भला तो सब भला, लेकिन हम सभी जानते हैं ये सिर्फ एक चैप्टर है, अंत नहीं है। बिल्कुल स्वप्निल, अभी सीएमडी नथमल डिडेल के साथ जो यूनियन के कर्मचारी थे, जो रिटायर्ड कर्मचारी थे, उनके साथ लंबी बैठक चली। और स्वप्निल, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि इस बैठक से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले रोडवेज विभाग ने एक सख्ती का लेटर भी जारी किया था, एक आदेश जारी किए थे कि सभी की छुट्टियां रद्द की जाती है, सबकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। अगर कोई हड़ताल में शामिल होता है तो रेशमा लगा होने की वजह से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि टकराव की स्थिति बन रही थी। और उसके बाद में सीएमडी नथमल डिडेल ने सभी यूनियन के लोगों को अपने साथ बुलाया और अब से मुश्किल से 10 मिनट पहले ये बैठक खत्म हुई है। और उस बैठक के अंदर तय ये किया गया है कि आपकी जो 21 सूत्री मांगे हैं उनके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा और सकारात्मक नतीजे उसके निकाले जाएंगे। यानी अगर इस लेटर की भाषा को आप गौर से देखेंगे तो ये मामला अभी स्वप्निल और लंबा खींचने वाला है। कहीं ये वादा नहीं किया गया है कि आपकी पेंशन बकाया दे दी जाएंगी, आपकी सैलरी टाइम पर दे दी जाएगी या 2000 नई बस जी जाएगी, कोई वादा नहीं किया गया है। सिर्फ ये कि अगर आप हड़ताल पर गए तो सख्ती बरती जाएगी, आप हमें 1 महीने का वक्त दीजिए, 1 महीने में हम देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं। तो स्वप्निल, अगर लेटर की लैंग्वेज पे अगर गौर किया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 महीने के बाद भी हालात कोई बहुत ज्यादा बदलने वाले नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि चैप्टर है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जो रोडवेज कर्मी जो कि हड़ताल पर थे, उन्होंने अपने कदम वापस क्यों खींचे? इसके पीछे का बड़ी वजह मैं बताऊं आपको स्वप्निल, तो ये है कि ज्यादातर जो हड़ताल कर्मी हैं या प्रदर्शन करने वाले हैं वो मौजूदा कर्मचारी कम हैं और रिटायर्ड कर्मचारी ज्यादा हैं। सबकी उम्र जो है वो 70 से 75 साल के बीच में है, जो अपने पेंशन, परिलाभों, बकाया के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इतने बुजुर्ग लोग इस समय अगर पुलिस सख्ती दिखाती है या किसी तरह की जो है मैन हैंडलिंग होती है, लाठीचार्ज जैसी स्थिति आती है, गिरफ्तारियां होती हैं, तो आप समझ सकते हैं स्वप्निल की कहीं ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि बुजुर्गों के साथ में, रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ में इस तरह की सख्ती दिखाई जाए। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी जो है एक झुंझुना उनके हाथ में दे दिया गया 1 महीने का। और इन तमाम रिटायर्ड पेंशन कर्मी, रिटायर्ड कर्मचारियों ने इस झुंझुने को ले लिया है। अब 1 महीने के बाद में क्या होता है? क्या 1 महीने के अंदर 21 सूत्री मांगे मान ली जाएगी? क्या 1 महीने के अंदर रोडवेज जो है पटरी पर लौट आएगी, सबकी पेंशन मिल जाएगी, सबके परिलाभ मिल जाएंगे? ये भी तो हो सकता है कि एक कदम पीछे रणनीति के तहत ही हटाए हो कि चलिए और अच्छे तरीके से सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि रेशमा तो 6 महीने के लिए लगा है, अभी काफी समय है। कि पिछले 4 सालों में आप गौर करेंगे तो लगातार रोडवेज प्रदर्शन करती रही है, लगातार जो है अपनी मांगे उठाती रही है। जब पिछले 4 साल में कुछ नहीं हुआ, 6 महीने के लिए रेशमा लगा है, उसके बाद में चुनाव आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है स्वप्निल, समझा जा सकता है कि इस आने वाले 6 महीने या 1 महीने के अंदर भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और नागौर से बड़ी खबर है, यहां ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत हो गई। देखिए, बेहद दर्दनाक ये हादसा रहा है। हादसे की खबर आपको बता रहे हैं नागौर से। यहां ट्रैक्टर और कार आपस में भिड़ गए। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। मारोट थाना क्षेत्र में ये दुर्घटना सामने आई। 3 लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नागौर से ये बड़ी खबर हादसे की, ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत हुई है, 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए। और राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर है। शराब के नशे में फॉर्च्यूनर सवार ने टेम्पो को टक्कर मार दी। इस हादसे में मशहूर कलाकार रानी रंगीली भी घायल हुई हैं। मौके पर ग्रामीणों ने फॉर्च्यूनर से रानी रंगीली और उनके 2 अन्य साथियों को, 2 अन्य लोगों को बाहर निकाला। सभी को देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार कर आरके जिला अस्पताल रेफर किया गया।
देखिए, चौंकाने वाली बात यह भी है कि रानी रंगीली की कार में शराब की बोतलें मौजूद थी। देवगढ़ के नेशनल हाईवे पर कामली घाट के पास यह हादसा हुआ। दुर्घटना स्थल की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर्च्यूनर सवार ने टेम्पो को टक्कर मार दी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अल्केश से। अल्केश, एक तो रानी रंगीली की हालत कैसी है और दूसरी बात यह कि उनकी कार से शराब की बोतलें मिलना इसे हाई प्रोफाइल मामला बना रहा है। ये फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि रानी रंगीली की हालत फिलहाल सही है और उनके सिर पर कुछ उनकी कार जो पलट गई थी उससे उनके सिर में चोट आई थी, तो प्राथमिक उपचार करा दिया है। वही अगर बात की जाए हादसे की, तो क्योंकि रानी रंगीली जिस कार में सवार थी तो फॉर्च्यूनर गाड़ी वो अजमेर की तरफ से आ रही थी, तो कामली घाट चौराहे के पास गाड़ी तेज रफ्तार थी और इतनी तेज रफ्तार थी गाड़ी से नियंत्रण चालक खो बैठा और वो सामने जाके एक टेम्पो से जाकर टकरा के गाड़ी पलट गई। पलटने के बाद 2 युवक और एक युवती उसमें फंसे हुए थे। जब स्थानीय लोगों ने कार का गेट खोलकर सभी घायलों को बाहर निकाला तो उन्हें पता चला कि कार में रानी रंगीली सवार थी, लेकिन अंदर कार का गेट खोला तो भी अंदर पड़ी हुई। एक चालक था और एक अन्य उनका साथी था जो कार में सवार थे। भाई कार के अंदर कुछ शराब की भी बोतलें मिली। वो आप स्थानीय लोग ये बात कर रहे थे कि शराब के नशे के कारण ये तेज रफ्तार कार थी और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। तो मेडिकल हुआ है क्या? तो फिलहाल उनको क्योंकि घायल स्थिति थी, उन तीनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है और उसके बाद अगर बात की जाए तो पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अब तो पुलिस के पास मेडिकल करवाना, पुलिस का कोशिश उसके बाद ही मेडिकल करवाया जाएगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर, यहां एक पुलिसकर्मी ने अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिसकर्मी ने ससुराल में चाकू से अपना गला काटा था। जख्मी हालत में उन्हें जयपुर रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जयपुर के पुलिस हेडक्वार्टर में निरंजन तैनात था। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच अनबन चल रही थी और इसी से आजिज आकर हो सकता है कि उन्होंने ये कदम उठाया हो। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जैसे ही जख्मी हालत में उन्हें जयपुर रेफर किया, उन्हें ले जाया जा रहा था, कुछ ही देर में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी की बात करेंगे सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, क्या जानकारी है? देखिए, ये जो पूरा मामला है वो शहर की न्यू पुष्पबाद का कॉलोनी है, वहाँ का है, जहाँ ये पुलिसकर्मी निरंजन जो है वो अपनी ससुराल आया हुआ था और वहाँ उसने बाथरूम में जाकर के जो है अपना गला काट लिया। गला काटने के बाद जो है परिजन उसे आरबीएम अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पर गंभीर हालात में उसका प्राथमिक उपचार किया गया और उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ते में उसकी मौत हो गई। वापस उसे अब एम्बुलेंस जो है वो आरबीएम अस्पताल लेकर के पहुंची और उसका जो शव है उसे अब मोर्चरी में रखवा दिया है और आरबीएम चौकी जो पुलिस है वो अब पूरे मामले की जांच करी है। ये जो मामला है वो पति पत्नी की अनबन का बताया जा रहा है। उसकी जो निरंजन की पत्नी है उसने बताया था कि करीब 3 महीने पहले निरंजन ने मेरे साथ मारपीट की थी और तभी से मैं अपने जो है यहाँ मायके में रह रही थी और निरंजन अपनी ससुराल में आया हुआ था और उसी दौरान ये जो है पार्वत उसने जो है अपना गला काट के तो आत्महत्या का प्रयास किया। उसके बाद उसकी जो है वो मौत हो गई थी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में आज एक नवविवाहित जोड़े के बीच हुए झगड़े में पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। शव को बोरे में डालकर पुष्कर के आगे फेंक दिया। मृतका के पड़ोसियों ने शव को बोरे में देख इसकी सूचना स्थानीय पार्षद को दी, जिसके बाद तुरंत पुलिस को बुलाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताए हुलिये के आधार पर आरोपी की तलाश की गई। मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए उसे पकड़ लिया गया। वहीं पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है, जल्द ही कोर्ट में भी पेश करेगी। जो उन्होंने बताया वो तो एक्चुअल बॉडी मिलेगा तब पता चलेगा और चोट के निशान और जो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बताया, इसने बताया, जो मुलजिम ने वो ये बताया कि पहले तो स्लिट कट थ्रोट पे और उसके बाद स्टैबिंग। कहाँ पे? ये इनका जो घर है द्वारका नगर में, वहीं पे घटना को अंजाम दिया। हथियार बरामद कर लिए? अभी वो सब हम मुलजिम हमारे डिटेंशन में है और उसको लेके जाएंगे और ये सारी चीज़ें बरामद। प्रोफाइल क्या है मुकेश की? मुकेश कोई ठेला लगाता है कपड़े का, सिंधी है जाति से, उम्र 36 साल अभी तक हमें बताया। दहेज प्रताड़ना का मामला है और भी कोई इसमें? अभी तक तो दहेज प्रताड़ना का ही सामने। मेरी बहू बोली मम्मी लगता है बोरी में कुछ ये लेके जा रहा है, तो मैंने क्या लेके जा रहा है? बोली लग रही लाश है, लाश है।
तो मैंने पागल हो गई क्या, ऐसे इतने में क्या कर दिया इसने जो तू लाश बोल रही है। बोले नहीं मम्मी आप बाहर मत निकलो, मेरे को मेरी बहू बाहर ही नहीं निकलने दे रही थी। फिर मैं इनको कन्या का देने गई ना, तो मैंने देखा कि ये बोरी में डाल रहा था और बोरी में से वो लड़की नीचे गिर गई, बाहर पूरी बाहर नहीं निकली, उसके बाल और गर्दन बाहर आ गई। फिर इसने ऐसे पकड़ के अंदर ही उसको फिर बंद कर दिया। गाड़ी में ना एक्टिवा पे था। फिर है ना उसने ऊपर से बोरी ढक दी इसको, फिर बोरी लेके भाग के निकला। और ये जो मुलजिम है इसकी 10 दिन पहले यहाँ ये पास ही मंदिर है झूलेलाल मंदिर, इसमें शादी हुई थी और झूलेलाल मंदिर में शादी हुई थी। लड़की क्रिश्चियन है और लड़का सिंधी कम्युनिटी से है। और पता नहीं इनका कल क्या हुआ, आस पड़ोस तो बता रहे हैं अभी कल झगड़ा हुआ है। तो इन्होंने एक जने ने कल आज सुबह क्या देखा भी एक वो बोरा खींच के लाश को बोरे में एक्टिवा पे रख के लेके जा रहा है। तो मेरे को सूचना दी, मैं तुरंत आया हरकत में, मैं सीधा थाने गया। थाने से तुरंत पुलिस फोर्स एक्शन में आ गई। बढ़ेंगे आगे। टोंक में SC/ST कोर्ट ने 7 साल पुराने हत्या के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने 3 भाइयों समेत 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25-25 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही कुल 9 आरोपियों में से 5 को बरी किया गया है। बता दें 2015 में मेहंदवास इलाके में जमीन विवाद को लेकर आरोपियों ने केरोसिन डालकर युवक को आग लगा दी थी। जयपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इससे पूर्व पुलिस को अपना पर्चा बयान दे दिया था। उसके बाद भी पुलिस ने मुकदमे में FIR लगा दी थी। न्यायालय ने दिनांक 16/9/2016 को प्रसंज्ञान लेते हुए उक्त मुलजिमान को तलब किया था। तलबी के बाद जो न्यायालय विचारण चला, विचारण के दौरान आज मुलजिम मनराज पुत्र जमनालाल, रामसाई उर्फ राजू पुत्र जमनालाल, हंसराज पुत्र जमनालाल व महावीर पुत्र गोपीलाल निवासी मेहंदवास को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। ठाकुर ने राजस्थान में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर चिंता जताई। कहा जनता 4 साल में यह सोचकर दुखी होती होगी कि क्या सोचकर वोट दिया। उन्होंने कहा देश में रोज नई कहानी राजस्थान में अपराध से जुड़ी मिलती है। कांग्रेस शासन ने राजस्थान की क्या छवि बना दी। जो राज्य पर्यटन की छवि के लिए जाना जाता था, वहां महिलाएं और अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित नहीं हैं। मुझे लगता है राजस्थान की जनता इन 4 वर्षों में सोचकर दुखी होती होगी कि क्या सोचकर वोट दिया था। 2 बड़े नेताओं की आपसी लड़ाई तो मान सकते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुराचार और यही नहीं, यहाँ पे कानून व्यवस्था का चरमरा जाना, दलित हो, वंचित हो, महिला हो, रोज नई ना कोई ऐसी देश भर के लिए कहानी, ऐसी घटना यहाँ से राजस्थान से मिलती है। तो आप कल्पना कीजिए राजस्थान की क्या छवि बना दी। जो पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा राज्य चुना जाता था, पर्यटक दुनिया भर के जहाँ पर आते थे, अगर वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वहाँ अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित नहीं हैं, और उसको अगर राजनीतिक रूप देकर किसी जाति धर्म संप्रदाय के साथ जोड़ा जाए, तो मुख्यमंत्री क्या कांग्रेस की सोच दर्शाती है कि बांटो और राज करो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के OSD राजीव दत्ता बुधवार को बूंदी जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने डोरा गांव में डोरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्मित भवन, इंटरलॉकिंग सड़क और राजकीय विद्यालय में विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए GSS अध्यक्ष रंगलाल भाट को शपथ दिलवाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दत्ता ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हमेशा क्षेत्र के लोगों की चिंता करते हैं। जनप्रतिनिधियों को उनसे प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान OSD दत्ता को लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। इससे पहले डोरा पहुंचने पर OSD दत्ता का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। राज्य भर के फिजिशियंस आगामी 26 नवंबर से 33वें वार्षिक कॉन्फ्रेंस में राजधानी के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में फिर जुटेंगे। कॉन्फ्रेंस 2 दिन चलेगी। इसका आयोजन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से यूनिवर्सिटी परिसर में किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस की थीम एम्पावरिंग फिजिशियन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी।
कॉन्फ्रेंस में देश के जाने माने विशेषज्ञ आपातकालीन सेवाएं, मस्तिष्क, रक्त, लीवर, हार्मोन, हृदय, गुर्दा और पेट रोग की बीमारियों पर चर्चा करेंगे। उद्घाटन समारोह शनिवार 26 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे RL स्वर्णकार ऑडिटोरियम में होगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होंगे। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वें ट्रेड फेयर के राजस्थान पवेलियन में इस बार सरकारी अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से राजस्थानी आर्टिजन्स को काफी समस्याएं हुई। साथ ही तमाम राजस्थानी आर्टिजन्स के बीच मायूसी और पीड़ा भी है, क्योंकि आर्टिजन्स को जिन सुविधाओं का आश्वासन दिया गया था वो उन्हें नहीं मिल रही। साथ ही जगह कम होने की वजह से उनके व्यापार पर भी काफी असर पड़ा है। लेकिन वो खरीदार नहीं है जो ले सकते हैं, और बार्गेनिंग बहुत बढ़ाती है, पूरी हाफ रेट करवा देती है। ये मतलब हैंड प्रिंट का कोई रिस्पांस नहीं है, कि कदर नहीं है चीज की, कि भाई मशीन वाली चीज की है जो जहाँ लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर हैंडमेड में पूरे हाफ रेट कर देते हैं। जयपुर विजय का रेस्पॉन्स सो है, ठीक कह सकते हैं, लेकिन पहले जैसा जो मजा हुआ करता था पवेलियन के अंदर, जब पहले पब्लिक आया करती थी, वो वाली चीज अब रही नहीं है। राजसमंद जिले में फियावड़ी गांव की बेटी संगीता जाट का घर आने पर जोरदार स्वागत हुआ। ये बनता भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से प्रदेश की झोली में स्वर्ण पदक जो डाला है। कल तक आम सी समझे जाने वाली संगीता आज बालिकाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। राजसमंद जिले के फियावड़ी गांव की बेटी संगीता जाट का घर आने पर जोरदार स्वागत हुआ, और ये बनता भी है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और लगन से प्रदेश की झोली में स्वर्ण पदक जो डाला है। कल तक आम से समझे जाने वाली संगीता आज बालिकाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। अभावों के बावजूद उसने अपने सपने को मरने नहीं दिया और वॉलीबॉल की नियमित अभ्यास किया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। जम्मू में 14 से 19 नवंबर तक आयोजित वॉलीबॉल की जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में संगीता ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और फाइनल में पश्चिम बंगाल को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया। मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ, सभी लड़कियों को, अगर कोई फैसिलिटीज ना मिले तो भी ऐसे नहीं, अगर फैसिलिटीज मिले तो अपन खेलना बंद कर दे या प्रैक्टिस करना बंद कर दे। अपन को जो मिले उसमें संतुष्ट रहो और बस प्रैक्टिस निरंतर अभ्यास करते। डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, 2,40,000 का जुर्माना लगा। जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि मामला पिछले साल अगस्त का है, जब आरोपी ने चाकू की नोक पर नाबालिग का अपहरण किया और दुष्कर्म किया। मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। ये 15/21 को पुलिस थाना बिछीवाड़ा में पीड़िता के पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल जा रही थी। तब रास्ते में अभियुक्त ने चाकू की नोक पर उसकी बेटी का अपहरण कर उसके घर ले गया और उसके साथ जबरन लगातार 4-5 दिन दुष्कर्म किया। उक्त मामले का चालान बिछीवाड़ा ने पेश किया। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने अभियुक्त कल्पेश को दोषी माना है। अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 2,40,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।